ओम नमः शिवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं हैडा खान मंदिर के, जो रानीखेत शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर चिलियानौला में स्थित है। यह मंदिर हैडा खान बाबा द्वारा बनाया बताया जाता है, जिन्हें उनके अनुयायी शिवजी का अवतार मानते थे। मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के मध्य है और मंदिर की ऊंचाई से नंदा देवी रेंज और पंचाचूली दिखते हैं। हैडा खान बाबा के जन्म की तिथि एक रहस्य है। कहा जाता है वे हैडा खां गांव में एक गुफा में प्रकट हुए। पहले वाले हैडा खां बाबा 1860 ईस्वी से 1922 तक रहे और उनके चमत्कारों की कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। बाद वाले हैडा खां बाबा जी हर धर्म को इज्जत देते थे, हर धर्म के आस्तिक और नास्तिक उन्हें मानते थे और उनका मूल मंत्र सत्य, प्रेम और सरलता था। मंदिर में बाहर ही एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति है और शिव जी की मूर्ति है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में पहले वाले हैडा खां बाबा जी की मूर्ति है और मंदिर में ही बाद वाले हैडा खां जी की तस्वीर भी लगी हुई है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने नंदी बैठे हैं। सुबह शाम की आरती में यहाँ स्थानीय लोग आते हैं और मंदिर परिसर में चारों ओर सुंदर वाटिका बनाई हुई है। मंदिर में आदि शक्ति महामाया की तस्वीरें भी पूजा स्थान में लगी हैं। मंदिर के शिखर पर कलश और त्रिशूल बनाए हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पहले वाले हैडा खां बाबा जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ बताया जाता है। वे अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में अलग अलग स्थान में एक साथ दर्शन देते थे, लोगों का इलाज करते, मृत लोगों को उठा देते और महीनों भोजन नहीं करते थे। कहते हैं बाद वाले बाबा 1970 में कैलाश पर्वत पर 45 दिन रात के लिए तपस्या में बैठे। उनके पास पढ़े लिखे अनपढ़ भारतीय, तिब्बती, पश्चिमी देशों के भक्त आते थे और मुक्ति के लिए वे सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय का मंत्र देते, ताकि बुद्धि शुद्ध हो और वे सतत काम करने की शिक्षा देते थे। वे काम करते करते ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहते, साहस पूर्ण जीवन बिताने को कहते, मानव सेवा करने के लिए कहते थे। वे गीता के अनुसार कर्म को ही साधना मानते और आलस्य और लालच से बचकर साहसी बनकर कार्य करने को कहते। वे राजा जनक की तरह, जिन्होंने भगवान का नाम जपते हुए शासन किया, या अर्जुन की तरह जिन्होंने नाम जपते हुए युद्ध किया, ऐसा जीवन बिताने के लिए अपने भक्तों को कहते थे। हैडा खां बाबा ने सारी मानवता की एकता पर बल दिया। उन्होंने अपनी जान की चिंता किए बिना सत्य का साथ देने पर बल दिया। बाबा जी हैडा खां गांव में प्रकट हुए थे। इस गांव का ऐसे नाम
के विषय में कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार ने यहाँ राक्षस को मारा। यह स्थान हयग्रीव खंड कहलाता था, जो धीरे धीरे हेड़ा खंड से हेड़ा खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग कहते हैं यहाँ हरड़ के वृक्ष होते थे, इसलिए यह पहले हरड़ के खेतों के नाम से प्रसिद्ध था। बाबा जी अपने अनुयायियों को संसार भर में आध्यात्मिक विकास के लिए आश्रम बनाने पर भी बल देते थे, ताकि मानव प्रसन्न, उपयोगी और संतुष्ट जीवन बिता सके। बाबा जी के अनुयायियों के बनाए आध्यात्मिक केंद्र संसार में कई स्थानों में हैं, जैसे अमेरिका में, नीदरलैंड्स में, स्विट्जरलैंड, इटली में, जर्मनी में। बाबा जी ने अपने जीवन काल में अनेक सामाजिक कल्याण के कार्य किए, स्कूल खोले, चिकित्सालय बनाए और पशुओं के चिकित्सालय भी बनवाए। हेड़ा खां वाले बाबा जी के समय में यहाँ सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते थे। आजकल इस मंदिर में नवरात्रि और शिवरात्रि धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथियों, भारत के ऐसे दिव्य और पवित्र स्थानों की दिव्य जानकारी और दर्शन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।